हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके अपने ही चैनल ठीक है में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसटीटी और शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम बड़े बड़े अपडेट्सों के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 31 तक डाटा सही पाए जाने वाले शिक्षकों को बढ़े वेतन का होगा वो भुगतान। यानी 31 तक जिसका डाटा सही पाया गया है उन शिक्षकों का ही जो बढ़ाया गया वेतन है उनका भुगतान से सरकार देगी। अन्यथा वैसे शिक्षकों को नहीं देने जा रही जिसका डाटा सही नहीं पाया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 31 मार्च तक जिनका डाटा अनुमोदित हो चुका है उन सभी शिक्षकों को बढ़े वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। अब तक 3,52,783 शिक्षकों में 3,24,975 का डाटा अपलोड किया जा चुका है। 2,08,663 शिक्षकों का डिजिटल सिग्नेचर के बाद ऑनलाइन वेतन पर्ची निर्गत हो चुकी है और वेतन भुगतान किया जा रहा है। शुक्रवार को विधान परिषद में प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और डॉक्टर संजीव सिंह के असूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अनुशंसित वेतन मान मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं आज का है, प्रभात खबर का दूसरे या तीसरे पेज पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट खबर की ओर बात करें तो वेतन भुगतान का मामला विधानसभा में उठा था। विधानसभा में तमाम मुद्दे भी उठे। एसटीटी 2019 को लेकर भी बहाली का नोटिफिकेशन लाने का भी मुद्दा उठा। मनोज मंजिल और संदीप सौरभ जैसे विधायकों ने पुरजोर इसका एसटीटी अभ्यर्थी का समर्थन किया और न्याय की गुहार लगाई कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। आपने कई यूट्यूब चैनलों पर उनका वीडियो देखा भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को सदन की कार्रवाई 12:30 बजे के बाद भी चलने का विपक्ष ने किया विरोध। तो ये तो विरोध की बात थी। साथ ही 31 मार्च की जगह 26 को होगी सदन की कार्रवाई। 18 से 22 मार्च तक रहेगी छुट्टी। तो अतिरिक्त यहाँ पे छुट्टी दिया जा रहा है। सिन्हा ने अध्यक्षता में हुई कार्य को बोला कि 21 मार्च की जगह 26 मार्च को होगी तो सदन की कार्रवाई और 18 से 22 मार्च तक रहेगी छुट्टी। तो अब तक इन दिनों के बीच ज़्यादा कुछ खास एसटीटी से लेकर जुड़ी जानकारी नहीं आएगी, कहीं कि विधानसभा सत्र जब तक चलेगा तब उसी दौरान कहीं न कहीं बातें बड़ी एसटीटी को लेकर 2019 को लेकर या शिक्षक बहाली को लेकर बड़े अपडेट्स आते थे। सवाल होता था, लेकिन अब 22 के बाद 26 का इंतज़ार करना होगा कि 26 मार्च के बाद कुछ बड़ा अपडेट सामने आए। यहाँ पे भी वही खबर है कि 21 मार्च की जगह 26 मार्च की होगी सदन की कार्रवाई, कि 21 मार्च को नहीं होगी। इसके एवज में 26 मार्च को नियमित छुट्टी के दिन अतिरिक्त रूप से कार्रवाई संचालित होगी, है ना। अब यहाँ पे कहते हैं रिक्त के साथ काउंसलिंग स्थल की सूची जारी। पूरी नियोजन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। 14 से 16 मार्च तक विशेष चक्र के तहत जिला एवं प्रखंड मुख्यालय में काउंसलिंग होने वाली है। आप सभी को पता है 14 से 16 मार्च तक जो काउंसलिंग में विशेष चक्र काउंसलिंग है वो छठे चरण के तहत होने वाली है, जहाँ छूट गई थी। काउंसलिंग में इन कागजातों के साथ पहुंचे अभ्यर्थी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बिहार में बोर्ड की तरफ से आयोजित डीएलएड ओडीएल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मूल अंक पत्र लाना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा में जिन नियोजन इकाई की तरफ से मेधा सूची जारी कर दी गई, उन नियोजन इकाइयों की तरफ से घोषित तिथि कर काउंसलिंग कराई जाएगी। अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होने की शर्त पर ही वहाँ भी काउंसलिंग कराई जा सकेगी। जहाँ चयन सूची में गड़बड़ी पाए जाने पर काउंसलिंग प्रक्रिया रद्द या स्थगित कर दी जाएगी। आवासीय मॉडल स्कूल भैंसासुर स्थित काउंसलिंग स्थल यहाँ दिखाया गया है कि द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसलिंग समाप्त कर अधिकांश चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र भी बांट दिया गया। हालांकि कई नियोजन इकाइयों द्वारा अभी भी कई जगह काउंसलिंग नहीं की गई थी, वहीं की हो रही है। थावे में शिक्षक नियोजन को लेकर प्रखंडों की काउंसलिंग। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत जो है वहाँ पे नियोजन की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे 14 एवं 15 मार्च को कोटिवार काउंसलिंग होगी, जिसमें कुल 11 प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाइयों में 522 रिक्त पदों के लिए अंतिम मेधा सूची शामिल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग होने जा रही है। और काउंसलिंग नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सचिव करेंगे। इसके लिए कर्मी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। चौथे चरण की काउंसलिंग 15 या 16 मार्च को मुजफ्फरपुर से ये आपका खबर निकल कर सामने आ रहा है कि काउंसलिंग की तिथि और रिक्ति दिया गया। 15 मार्च को साहेबगंज प्रखंड इकाई में एमएसकेबी स्कूल में रिक्त पद है। वर्ग 1 से 5 में कुल समान शिक्षक में कुल 25, यूआर में 5, बीसी में 12, ईबीसी में 7, ईडब्ल्यू में 1, उर्दू शिक्षक में एससी में 3, एससीएफ में 4, बीसी में 1, बीसीएफ में आपको 3, ईबीसीएफ में आपको 5, ईडब्ल्यू में 3, ईडब्ल्यूएसएफ में 5, 3, यूआर में 8, यूआरएफ में 11, कुल 41। मोतीपुर में 16 मार्च को प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय मोतीपुर में, जहाँ भी
जहांगीरपुर में एससी में 1, एससी में 1, बीएसएफ में 1, ईबीसी में 1, लगभग सभी में यहाँ एक कुल 6 पद है। उर्दू शिक्षक में कुल 2 पद हैं। नडियाड नियोजन इकाई में आप देख सकते हैं आपको समान शिक्षक में बीसी में 1 पद, पगिया में समान शिक्षक में बीसी में 1 पद, जसोली में समान शिक्षक में ईबीसी के 1 पद, और राय में 16 मार्च को मध्य विद्यालय हिंदी बालक में परम जीवर तारा जीवर में कुल 2 पद पर काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे काउंसलिंग का आपको सारा शेड्यूल दे दिया है, कहाँ कितने सीटें ये भी बता दी गई है। आप अपने लोकल अखबारों को भी पलटाइएगा तो वहाँ आप अपने लोकल अखबारों को भी देख सकते हैं। लगभग 8,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत, 2 वर्षों में हर पंचायत के 10+2 स्कूलों में होंगे पर्याप्त क्लासरूम, शिक्षा मंत्री ने कल विधानसभा में ये कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होती ही शारीरिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगले माह अप्रैल माह का इंतजार किया जा रहा है कि अप्रैल माह में आपका नियुक्ति होने वाली है। ये वही है जो एसटीटी 2019 के साथ हुआ था इनका, लेकिन 19 लटका हुआ है और इनका स्वास्थ्य अनुदेशक का बहाली की प्रक्रिया की सुगबुगाहट जगी है। चलिए ठीक है, किसी के अभी तो हो। शिक्षा मंत्री ने बताया कि टीईटी एसटीटी अभ्यर्थियों को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता खत्म होने के हफ्ते भर बाद ही शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए 8,386 पद है, जबकि योग अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 2,500 की उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति भी तेजी से आई है। आयोग ने छोटे-छोटे विषयों के लिए 50 नियुक्तियों की अनुशंसा भेज दी है। इसके साथ ही इतिहास, भौतिकी, रसायन आदि विषयों के लिए जल्द इंटरव्यू होने वाला है। कॉलेज विश्वविद्यालय करीब 4,629 नियुक्तियां करने जा रही है। यहाँ पे छूटे उम्मीदवारों को 7वें चरण में मौका देगी सरकार। कल शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप में विधानसभा में 2 से 3 बार रिपीट मोड में सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को ये कहा कि हम सभी छुट्टी उम्मीदवारों को 7वें चरण में मौका देंगे, और साथ ही कहा कि मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों समान अभ्यर्थी समान अवसर के हकदार हैं 7वें चरण में। मंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अगर न्यायालय के हस्तक्षेप नहीं होता तो अब तक 32,000 माध्यमिक शिक्षक भी नियुक्त कर लिए होते हैं। हमने न्यायालय से अपील की है कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने दे। 7वें चरण में सरकार उन छूटे हुए अभ्यर्थियों को शामिल कर लेगी जिन्हें किसी कारणवश आवेदन नहीं किया गया था। वाद विवाद में कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन झा, राजद के प्रोफेसर डॉक्टर रामबली सिंह, केदारनाथ पांडे, जदयू के नीरज कुमार और भाजपा के देवेश कुमार ने हिस्सा लिया। तो ये तमाम खबरें थी। उन्होंने बोला कि 7वें चरण जब तब तक नहीं आएगी दोस्तों जब तक छठे चरण नहीं खत्म हो जाती। छठे चरण 14-16 को तो विशेष चक्र की काउंसलिंग हो जाएगी, परंतु 17-18 फरवरी को जो माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र मिले थे, जो कोर्ट केस के कारण स्टे लगा हुआ, वो तब तक क्लियर नहीं होता, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक 7वें चरण की शुरुआत नामुमकिन है। अगला खबर है कि पुरानी पेंशन योजना नीति बनाने का भी अभी विचार नहीं है। सरकार ने, विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्यों में पुरानी पेंशन योजना नीति बनाने का भी विचार नहीं है। पंचायती राज एवं नगर निकायों से बहाल शिक्षकों को राज्यकर्मियों के समान सुविधा एवं लाभ देने की योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इन्हें ईपीएफ के से कवर किया गया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले पर विचार विमर्श हो चुका है। शुक्रवार को विधान परिषद में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, तमाम बातें हुई। यही वजह है कि मैंने कहा था कि जब प्रश्नकाल नहीं होंगे 26 तक, तब तक कोई बड़ी अपडेट सामने निकल कर विधानसभा से नहीं आएगी। छुट्टी उम्मीदवारों को 7वें चरण में देगी सरकार मौका। ये आपको 26 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं एवं 12वीं के टर्म की परीक्षा, और इंटर का रिजल्ट इसी माह जारी करेगा बिहार बोर्ड। ये सीबीएसई बोर्ड का है, ये यहाँ बिहार बोर्ड का आप देख सकते हैं। तो ये तमाम खबरें थी कि 10+2 स्कूलों में होंगे प्राप्त क्लासरूम, शिक्षा मंत्री ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि 2022-23 के बजट पर हुए विवाद में कहा कि 2022-23 तक हम लोग शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुधारेंगे और 10वीं-11वीं की पढ़ाई 10+2 स्कूलों में शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए होंगे। धन्यवाद।